क्या है लद्दाख बास्केट और उस बास्केट में क्या है? ट्रेडिशनली जो फार्मिंग में एक बास्केट यूज़ होता है हुँ, तो वो बास्केट ना हर चीज़ को काम करने के लिए यूज़ होता है। वो ओके। हमारे जो ग्रेन्स को उठाने के लिए या हमारे मैन्योर को उठाने के लिए तो जगह के लिए। बेसिकली आप किसी भी बास्केट में डाल के नहीं देते, जो आप ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं, उसका बहुत सिग्निफिकेंस है यस। लद्दाख में। हाँ, बिकॉज़ यू वर सेइंग कि यूएस तक पहुँचा चुके हो आप। हाँ। तो अभी कहाँ-कहाँ तक आपने किया है? जैसे कि लोग यहाँ पे विज़िट करने आते हैं, मगर वो घर जाने के बाद अगर लद्दाख का कुछ प्रोडक्ट चाहते हैं कि कुछ मिले, तो वो हमारे वेबसाइट के थ्रू और हमारे जैसे और भी वेबसाइट अभी आ रहे हैं, तो उनके थ्रू अगर वो ऑर्डर प्लेस कर पाए कि वो अपने घर बैठे ही वो सारे प्रोडक्ट फ्रेश अपने घर पे पहुँचा पाए। एक तो वो भी एक हमारा एम था कि वो कनेक्शन हम एस्टेब्लिश कर पाए लोगों के साथ। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी बताया था कि जो संजीवनी बूटी जिसे बोलते हैं वो लद्दाख में होते हैं। मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ हुँ, कि हमारे फेलोशिप के दौरान इन्होंने अपने 2 और को-फाउंडर्स के साथ एक वेंचर शुरू किया था लद्दाख बास्केट। हुँ, अभी अगर मैं किसी को बताती हूँ तो सब बोलते हैं कि ये क्या कुछ बिग बास्केट जैसा है क्या? तो मैंने बोला नहीं, ये बिग बास्केट जैसा नहीं है, उससे बहुत अलग है। हुँ, तो पहले तो मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है कि हाउ डिड यू थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट, मतलब कैसे आपके दिमाग में आया कि हमें ये करना है? हुँ, एंड द सेकंड क्वेश्चन वुड बी कि क्या है लद्दाख बास्केट और उस बास्केट में क्या है? हुँ, इट इज़ नॉट बिग बास्केट, यस। बट व्हाट इज़ इट अबाउट एंड व्हाई लद्दाख बास्केट? तो लद्दाख बास्केट जो हमारे फेलोशिप के दौरान हमने कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया था। मेन जैसे कि हम कुछ भी आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो हमने शेयर किया था हमने आइडियाज़ की क्या अपॉर्चुनिटीज़ या प्रॉब्लम लद्दाख में आप देख पा रहे हैं। हुँ, तो वन ऑफ द चैलेंजेस मैंने देखा कि जैसे कि मेरा पेरेंट्स खुद एक फार्मर्स हैं, हुँ, फार्मर्स बैकग्राउंड से हैं, तो वो लोग बहुत कुछ घर पे उगाते हैं। हम जैसे कि हुँ, कुछ भी खाना का हमारा घर पे उगते हैं। हुँ, तो उसमें कुछ जो बच जाता है तो वो हम बाहर की दुनिया को हम शोकेस कर पाएँ, अगर हुँ, बाहरी दुनिया को हम शेयर कर पाएँ, हुँ, तो एक वैसा प्लेटफ़ॉर्म अगर हम क्रिएट कर पाएँ, हुँ, तो हुँ, वो बहुत ही मेरे ख़्याल में अच्छा होगा हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए भी। तो हुँ, उस आइडिया से हमने स्टार्ट किया और नाम रखने में जो बास्केट हमने नाम रखा, तो हमारे लद्दाख में ट्रेडिशनली जो फार्मिंग में एक बास्केट यूज़ होता है। हुँ, तो वो बास्केट ना हर चीज़ को काम करने के लिए यूज़ होता है। वो ओके, हमारे जो ग्रेन्स को उठाने के लिए या हमारे मैन्योर को उठाने के लिए, कोई-कोई उसमें बच्चे भी उठा के फार्म्स पे ले जाते हैं। ओके, तो वो बहुत यूटिलिटेरियन जो उसका काम है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ओके। इस तो जगह के लिए। बेसिकली आप किसी भी बास्केट में डाल के नहीं देते, जो आप ट्रेडिशनली यूज़ ट्रेडिशनल करते हैं जो और लोकल। उसका बहुत सिग्निफिकेंस है यस। लद्दाख में। हाँ। तो ना कि सिर्फ जो प्रोडक्ट्स उस बास्केट में रहते हैं, हुँ, बट वो बास्केट इटसेल्फ हाँ। इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस टू द या Okay, so what all are the kind of products that हुँ, you would be putting in the basket? And जितना मुझे पता है कि अलग-अलग साइज का भी आपने रखा हाँ, है, हाँ। so that जिसका जितना बजट है वो उस हिसाब से यस, they can यस, purchase. यस। And if they want to purchase in a bigger हुँ, quantity, they can do that. अभी मैं खुद लेके जाने वाली हूँ, ज़रूर, ज़रूर, तो ज़रूर। तो बताइए। हमने इनिशियली मैंने अपने घर से शुरू किया मतलब हुँ, लगभग, हुँ, हुँ, क्योंकि मेरे घर पे मम्मी उगाते थे, जैसे कि हमारे यहाँ पे कैमोमाइल टी उगाते थे, जो कि हुँ, काफ़ी फ़ेमस है अभी हम हमारे जो ऑनलाइन वेबसाइट है। हुँ, उसके अलावा फिर हमने बहुत सारे फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट किया, उनसे पूछा। फिर एक तो हमारा एक मेन एम था कि क्योंकि लद्दाख में भी करीब 20 साल लगभग हो गए कि बाहर से फर्टिलाइज़र्स आना शुरू हो गया था। हुँ, तो लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करने लगे, हुँ, मगर उससे पहले सब कुछ ऑर्गेनिक था। तो हुँ, लास्ट जब से हमने शुरू किया, हमने फार्मर्स को काइंड ऑफ एजुकेट या अवेयरनेस करने की कोशिश किया और गवर्नमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं कि हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए। हमें ये हुँ, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स है, वो सब यूज़ नहीं करना चाहिए। हुँ, तो इसीलिए हमने भी सोचा कि व्हाई नॉट हम जो पहले हम सस्टेनेबल वे में हम उगाते हैं चीज़ों को, हुँ, जो हमारे लिए न्यूट्रिशियस भी होते हैं। हुँ, ऑल्दो हमारा जो प्रोडक्शन वाइज़
थोड़ा कम हो सकता है, हुँ, मगर उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू ये सब बहुत ज़्यादा होता है कि आपको बीमार नहीं पड़ते आप, राइट, राइट, इतने हम हाई एल्टीट्यूड पे बैठने पे राइट, के राइट। ऊपर पे भी। तो इसलिए हमने इनिशियली हमने एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसको शोकेस करने की एम से हमने शुरू किया। तो हुँ, इसमें हमने रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स शुरू किया लद्दाख से। हुँ, इसमें भी स्पेसिफिकली जो लद्दाख में बहुत सारे रीजन्स हैं, हुँ, तो हर एक रीजन का कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है, वो बहुत मशहूर होता है लद्दाख में भी। हुँ, तो हमने शुरू किया उन प्रोडक्ट को उन रीजन से हमने लाया। हमने उसको ओके। अच्छी तरह एक सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशन हमने कोशिश किया कि एक सस्टेनेबल पैकेजिंग में हम उनको डालें और उसके हुँ, बाद हम ऑल ओवर इंडिया हम अभी पूरा शिप कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। दैट्स ग्रेट। और मतलब आप बोल रहे हो कि जैसे जिस लद्दाख में भी जैसे जितना मुझे पता है कि 7 रीजन्स में डिवाइडेड है लद्दाख, तो हर उस रीजन का जो-जो स्पेशलिटी है, हाँ, तो वहाँ से आप स्पेशली उनको सोर्स करते हैं। चुन के लाए हैं हाँ। और वो चीज़ें आपने अपना बास्केट में जो चुनी हुई हेल्दी चीज़ें हैं, हुँ, वो हुँ। लेके आए हैं एंड यू वांट टू प्रमोट दैट गो बैक टू योर रूट्स यस, एंड यस। हेल्दी फूड एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज़ these days we all know that we don't get the same kind of food our हुँ, parents used to यस, have, and it's so rare that it's like gold हुँ, for people हुँ, that अगर हमें कुछ प्योर फॉर्म में अगर कुछ चीज खाने को मिल रही है, knowing you I know that you have done so much effort to actually do that। नहीं तो क्या होता है कि ट्रस्ट होना बहुत मुश्किल होता है आजकल प्रोडक्ट्स पे कि पैकेज तो है, हाँ, हाँ। बट एट द सेम टाइम क्या गारंटी है हुँ, कि यस। ये इसमें वो प्रिजर्वेटिव्स नहीं हो गए हाँ, जैसे बाकी हाँ। लोग डालते हैं। हुँ, तो एक एम इस पॉडकास्ट को करने का ये भी था हुँ, कि लोगों को पता चले कि नहीं, ऐसे लोग भी हैं जो हाँ, ये चीज़ें कर रहे हैं। हुँ, तो ऑन दैट नोट जैसे कुछ मार्क रहता है फूड पैकेट्स में, तो व्हाट ऑल चेक्स डू यू हैव हुँ, which I can tell the audience that it is a filtered and a process thing. हुँ, So एक्चुअली उसको वो पूरा वैलिडेट करके वो हाँ। आ रहा है आपके पास। तो हमारे जो अभी प्रोसेसेस हैं, तो उसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम ऑर्गेनिक विलेजेस लद्दाख में अभी कुछ-कुछ विलेज तो कंप्लीटली ऑर्गेनिक हो चुका है। हुँ, हुँ, तो हुँ। हम उन्हीं उन्हीं विलेजेस से सोर्स करते हैं। हुँ, तो हुँ। हम मेक श्योर करते हैं कि कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं हुआ हो। हुँ, हुँ, हुँ। और नेक्स्ट जो है वो हम इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करते हम। हुँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा सन ड्राइंग करते हैं हुँ, जिससे उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हुँ, सिर्फ हुँ, सन ड्राइंग करते हैं। हुँ, तो उससे इंश्योर होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो इंटेक रहता है और हम हुँ, बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हुँ, तो जो भी प्रोडक्ट्स है जैसे ड्राई फ्रूट्स है, यहाँ पे लद्दाख में सबसे हुँ, स्वीटेस्ट एप्रिकॉट्स मिलता है, हुँ, तो वो भी हम सन ड्राइड करते हैं। हुँ, और फिर बाद में आप अगर उसको डेज़र्ट की तरह अगर आप यूज़ करना चाहते हो हुँ, तो आप ओवरनाइट सोक कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सॉफ्ट चाहिए तो। नहीं तो हुँ। हम तो यूजुअली हार्ड ऐसे राइट, मंच राइट। करते रहते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ अ बेटर वे आल्सो, क्योंकि वही जो मैंने आपको पहले रीज़न बताया था कि आजकल यू डोंट हुँ, ट्रस्ट द प्रोडक्ट्स, हुँ, बट नाउ आफ्टर हियरिंग दिस आई एम आल्सो इंस्पायर्ड कि मैं कुछ 5-10 बास्केट्स तो लेके जाऊँगी अपने घरवालों के लिए कि श्योर, श्योर। ऐसा भी होता है। और आज की डेट में भी ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि नहीं, हमें प्योर फॉर्म में ही बेचना है। हुँ, हुँ। तो ऑन दैट नोट आप थोड़ा-सा मुझे ये बताओ कि अभी आप बिकॉज़ यू वर सेइंग कि यूएस तक पहुँचा चुके हो आप। हाँ, तो अभी कहाँ-कहाँ तक आपने किया है और क्या थोड़ा इसका रहा है अभी तक आपका, इफ आई मे आस्क, प्रॉफिट तो मार्जिन? तो ये जर्नी वाइज़ मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। राइट। मेरे ख़्याल में ये हम सब के लिए हमारे को-फाउंडर जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत न्यू था। हुँ, ये हमने पहले कभी किया नहीं है या हमारे जो प्रीवियस जनरेशन ने नहीं किया है। तो हम ये काइंड ऑफ करते-करते लर्निंग्स भी हो रहा है। मगर हम दूसरी चीज़ ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप करना शुरू कर देते हुँ। तो बहुत सारे हेल्प आ जाते हैं, लोग हेल्प एग्ज़ैक्टली, करने के लिए आ एग्ज़ैक्टली, जाते हैं। डेफिनिटली तो आप इसमें हमारे जो मेजर हेल्प हमें बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ेशन ने किया है ताकि हम इसको ऑल ओवर इंडिया से बाहर भी हम मार्केट कर पाएँ। तो हमें बहुत सारे
में ऑर्डर्स आते हैं, हमारे यूएस से आते हैं, या रिसेंटली हमारे ऑस्ट्रेलिया से आया, और यूरोप से भी काफ़ी लोग आते हैं। तो ये भी है कि ना हम एक हमारा काइंड ऑफ मोटिव था कि जैसे कि लोग यहाँ पे विज़िट करने आते हैं, मान लो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते के लिए आएँगे, 2 हफ़्ते के लिए आएँगे, और उसके बाद वो ज़्यादा प्रोडक्ट लेके भी नहीं जा पाएँगे। मगर वो घर जाने के बाद अगर लद्दाख का कुछ प्रोडक्ट चाहते हैं कि कुछ मिले, वो लॉन्गिंग को, वो हम कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए, राइट। तो वो हमारे वेबसाइट के थ्रू, और हमारे जैसे और भी वेबसाइट अभी आ रहे हैं, हम लोग बहुत सारे लोग यंगस्टर्स हैं, वो इनकरेज हो रहे हैं ये सब करने में। तो उनके थ्रू अगर वो ऑर्डर प्लेस कर पाए कि वो अपने घर बैठे ही वो सारे प्रोडक्ट फ्रेश अपने घर पे पहुँचा पाए, बिल्कुल। तो वो भी एक हमारा एम था कि वो कनेक्शन हम एस्टेब्लिश कर पाए लोगों के साथ। एंड ऑल्सो क्या होता है कि जैसे आपको देख के और भी लोग मोटिवेट हो हाँ, गए कि ये करना चाहिए हमें। यस। एंड दिस इज ऑल्सो अ वे वी कैन तो आप मुझे थोड़ा इस बात का आइडिया दो कि प्राइस रेंज क्या रहता है, जैसे बास्केट, जैसे सबसे छोटा बास्केट है, या फिर ऐसे ऐसे करके प्राइस रेंज क्या है? तो यूजुअली हम जो प्रोडक्ट सोर्स करते हैं फार्मर से, तो वो हम चाहते हैं कि फार्मर को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचे। तो हम यूजुअली जो मार्केट में अगर आप खरीदते हो ना जिस प्राइस के ऊपर, वही प्राइस हम मार्केट फार्मर्स को डायरेक्टली देते हैं, और उसके बाद हम उसको थोड़ा नीश मार्केट या प्रीमियमाइज करके थोड़ा हम उसके ऊपर मार्जिन रख के फिर हम आगे बेचते हैं। तो इससे क्या इंश्योर होता है कि फार्मर्स को, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि लद्दाख में बहुत टूरिज्म आ रहे हैं, तो जो हम हमारे जो यंगस्टर्स है वो ये ट्रेडिशनल जो फार्मिंग है, और बहुत सारे हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चर और हेरिटेज जो हमने पास ऑन हुआ है, जैसे कि वीविंग है, पश्मीना बहुत एक फेमस प्रोडक्ट है लद्दाख का, वो सब लोग यंगस्टर्स उस पे ऊपर काम नहीं कर रहे हैं अभी। वो ज़्यादातर अभी टूरिज्म में थोड़ा-सा जल्दी पैसा आ जाता है, तो लोग उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। मगर हम चाहते हैं कि लोग इसके ऊपर भी फ़ोकस कर पाएँ, क्योंकि देखो अगर टूरिज़्म आएगा, अगर हम उन्हीं को ये सब प्रोडक्ट भी बेच पाएँ, तो वो भी अच्छा एक ज़रिया है राइट, राइट, लाइवलीहुड अर्न राइट। करने के लिए। तो मैंने देखा है कि लद्दाख में अभी 2-4 साल में ना बहुत सारे ऐसे वेंचर खड़े हुए हैं जो लद्दाख की प्रोडक्ट्स को हमारे वो हाँ, प्रमोट कर रहे हैं और राइट। ग्लोबल मार्केट के ऊपर ले जा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सब यंगस्टर को भी देख के जो कुछ करना चाहते हैं। एग्ज़ैक्ट कि टूरिज़्म करिए, लेकिन उसके अलावा बहुत डाइवर्स चीज़ें हैं लद्दाख में, जो आई थिंक पूरा एक लाइफ लग जाएगा एक्सप्लोर करने के लिए। तो उस चीज़ को भी हम अलग-अलग वे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात यू हैव सेड, दैट देयर इज़ अ नीड to go beyond tourism, यस, and there is a need to not just explore and come together and make something good out of the things that we have and which are our own, मतलब हमारा खुद के धरोहर है वो चीज़ें, तो क्यों ना हम उनको आगे लेके जाएं। तो ये बात मेरे को बहुत सही लगी आपकी। और एक क्वेश्चन फिर मेरा ये भी रहेगा कि जैसे मैंने पढ़ा था कि जब आप लोगों ने शुरू किया था, तो आप लोगों ने बूटस्ट्रैप किया था, अच्छा। जैसे बिजनेस लैंग्वेज में मीन दैट हम लोगों ने खुद कंट्रीब्यूट करके और फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाया। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि खुद कैसे कंट्रीब्यूट करके हम करें, एंड नोइंग यू दैट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही रिच बैकग्राउंड से है तो कंट्रीब्यूट करा, बट वो पैशन था। तो चाहे हमारे पास जितना भी है, बट हमें ही करना है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मेरे को तो फंडिंग के हिसाब से हमने शुरू में हमने खुद बूटस्ट्रैप किया, और हम खुद तीनों फाउंडर जहाँ पे भी जाना होता है हम खुद काम करके जाते थे। कुछ भी प्रोडक्ट का हम जैसे कि गाँव-गाँव में जाके फार्मर से बात करके उनको प्रोडक्ट के बारे में हम मैंने भी खुद बहुत सारे प्रोडक्ट नए-नए प्रोडक्ट के बारे में जाना, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी ने भी बताया था कि जो संजीवनी बूटी जिसे बोलते हैं वो लद्दाख में होते हैं। तो हम वो उसको लोकली सोलो बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं खुद जानने लगा कि लद्दाख में क्या-क्या होते हैं। तो इससे मुझे खुद अपने जगह के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा मौका मिला,
तो फिर हमने इन सबको जाना, फिर हम जैसे भी कोई भी इवेंट होते थे, हम लोग जाते थे वहाँ पे अपना प्रोडक्ट दिखाते थे। फिर हम जो भी हमने इनिशियली शुरू से हमने सोचा कि कुछ अलग से भी करते हैं कि पैकेजिंग जो नॉर्मल प्लास्टिक वेस्ट में हम कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, कुछ अलग तो थोड़ा महँगा भी पड़े मगर थोड़ा-सा अच्छा-सा प्रोडक्ट पैकेजिंग करते हैं। तो हमने रीयूजेबल ज़्यादातर पैकेजिंग सॉल्यूशन यूज़ किया, जिसमें हम ग्लास बॉटल टाइप यूज़ किया या पेपर पाउच जैसा होते हैं वैसे यूज़ किया। तो ये सब हम अपने खुद से किया, फिर हमने वेबसाइट भी खुद डिज़ाइन किया, नहीं तो कोई तो सोच रहेगा कि नहीं आते हम नहीं कर पाएँगे, मगर हम देख-देख के थोड़ा मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था तो वो भी हेल्प किया और सीख के भी अभी तो मेरे ख्याल में बहुत आसान हो गया है, कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं मेरे ख्याल में। कोई भी मोबाइल चलाने वाले कोई भी वेबसाइट आसानी से बना सकते हैं। तो वो सब को हर्डल्स ना देख के अपॉर्च्युनिटीज़ देख के फिर आगे बढ़ पाए हम भी ना। तो जो भी छोटा-सा हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया, उससे हमने चालू किया शुरू-शुरू में। तो धीरे-धीरे जितने भी हम अर्न कर पाए बिज़नेस से, वो हमने रीइन्वेस्ट किया बिज़नेस में। वैसे-वैसे हम थोड़ा बड़े बनते गए। दैट इज़ वेरी, वेरी मोटिवेटिंग क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप कुछ कर रहे हो और उसमें कुछ हर्डल्स आ रही है, दैट मीन्स गॉड वांट्स यू टू ग्रो। सो उसको या तो आप अपॉर्च्युनिटी की तरह ले सकते हो या तो आप उसको इस वजह से ले सकते हो कि छोड़ो यार क्या करना है, देखी जाएगी। तो वो चीज़ जो है वो जो मोटिवेशन है, कितनी बार ऐसा हुआ कि लगा कि यार रहने देते हैं, बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो पा रहा और मेहनत तो चलो आई नो यू विल डू एनी हाउ बट एक होता है ना कि ये हो गया अब कैसे करेगा फिर अपने आप को वापस लेके आना उस चीज में इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज मेनी टाइम्स सब कुछ होते हुए भी हम लोग बस अपना माइंड के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से एंड दैट इज व्हेन योर बेस्ट फिलॉसफी आल्सो या तो मुझे लगता है कि आप कोई भी आइडिया भी काम करते हैं ना, थोड़ा-सा आप उसके ऊपर पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। आपका आइडिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ल्यूक्रेटिव है तो हम उस पे काम करना चाहते हैं। तो आइडिया ऐसा होना चाहिए कि वो आप उसके ऊपर काम करने के लिए बहुत पैशनेट हो आप में। क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स आएँगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएँगे, आप उन सबको ओवरकम करना होगा, कभी-कभी लगेंगे कि छोड़ दो क्या करना है। वो मन में आते रहेंगे। अगर आप जब तक पैशनेट होगा ना उस चीज़ों में आप छोड़ेंगे नहीं उसको, आप उससे अलग नहीं हो पाएँगे। तो उसी को मेरे ख़्याल में आप पैशनेट जो भी चीज़ में आप पैशनेट हो, कोई टेक्नोलॉजी में पैशनेट होता है, कोई एग्रीकल्चर में होता है, तो उसको लेके और उसमें थोड़ा-सा अपॉर्च्युनिटीज़ देखिए, उसको अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में ला पाएँ, तो मेरे ख़्याल में बहुत बढ़िया हो। तो ये जैसे 2 चीज़ें मैंने पकड़ी अभी बात करते हुए, एक तो सब्ज़ी रोटी जो हाँ, तो लाइक यू सेड इट हैज़ अ नेम हियर। या तो जैसे कई बार मैं तो बहुत मानती हूँ इन सब चीज़ों में। इवन दो आई एम अ सिख बट आई बिलीव इन एवरी रिलीजन एंड आई बिलीव इन ऑल दीज़ थिंग्स कि हाँ है। तो जो लोग बोलते हैं कि नहीं है ये सब, थोड़ा लाइट आप डालो कि क्या है मतलब जो आपने बोला ना कि आपकी उसमें अलग लैंग्वेज में है एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एक तो जैसे कि हमारे लद्दाख में बहुत सारे ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं। तो पहाड़ों पे बहुत सारे जैसे कि संजीवनी बूटी है और इसके अलावा बहुत सारे हमारे जो नेचुरल उगने वाले वाइल्ड होते हैं जो वो उगते हैं क्योंकि यहाँ पहाड़ों में आप जैसे अभी देखोगे कि ना दूर-दूर से नंगे पहाड़ जैसे दिखाई देगा आपको। जब तक आप नज़दीक जाके उन सबको नहीं देखोगे ना मगर ऑल्दो छोटे-छोटे होंगे मगर वो बहुत न्यूट्रिशियस होंगे क्योंकि वो इस लैंडस्केप में सर्वाइव होके थ्राइव कर पाए। तो वही वाला चीज़ें इस माउंटेन में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ भी है, वो भी उसी चीज़ों को खा के सर्वाइव करते हैं। तो जो लोग होते हैं हम फार्मर्स होते हैं, वो इन सारी चीज़ों को फॉरेस्ट करने के लिए माउंटेन्स में जाते हैं। जैसे कि हमारा वाइल्ड केरावे होता है, शाइब्स होता है, फिर हमारे वाइल्ड नेटल होते हैं, फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं सीबक थॉर्न्स है, ये सब वाइल्ड है। तो ये हम फार्मर्स फार्म नहीं करते हैं या हार्वेस्ट नहीं करते हैं, मतलब प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उगाते नहीं है। और ये सब ना जो नेचर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। हम जाके ये मेन
जो नॉलेज है वो आइडेंटिफाई करने का नॉलेज होता है कि Exactly. That कौन is सा very क्या tough. चीज़ है। तो उसके लिए आपको अपने दादा-दादी से सीखना पड़ेगा, अपने माता-पिता से सीखना पड़ेगा कि Right. कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि वो लोग करके आए हैं अभी तक। अभी हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम बाहर पढ़ने जाते हैं, हाँ, जो कि बहुत अलग होता है। जो यहाँ के लैंडस्केप है वो सब के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाते। तो इसीलिए हमें अपने माता-पिता, हमारे दादा-दादी से पूछना पड़ता है, उनसे ज्ञान लेना पड़ता है कि कैसे हम आइडेंटिफ़ाई कौन-सी चीज़ खा सकते हैं, कौन-सी चीज़ नहीं खा सकते। बट इतने बड़े लद्दाख में कैसे फार्मर्स जाके ये आइडेंटिफाई किया आपने बोला खुद नहीं उगाते हैं। तो ये पता करना कि उस पर्टिकुलर प्लेस में तो मतलब काफ़ी टाइम से ये चीज़ हाँ, चल रही चल होगी। रही चल रहा है, बहुत तब बहुत चल जाके रहा है। अब आइडिया लगा होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये चीज़ है। तो जैसे आपने बोला पर्टिकुलरली सब्जियाँ भी वो है इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि एवरीबॉडी कैन रिलेट टू इट। तो उसका क्या कुछ मेडिसिनल वैल्यू? हाँ, जो भी मेरे ख्याल में जो हमारे यहाँ पे अमची करके आता है, जो लोकल मेडिसिन प्रैक्टिशनर होता है, वो जो भी मेडिसिन बनाता है, वो सारे मेडिसिन का जो इंग्रीडिएंट्स होता है, वो फॉरेस्ट करके बनता है। मतलब पहाड़ों में जाके लेके आते हैं। तो वो जो ट्रेडिशन होता है, वो शुरू-शुरू में फैमिली में चलता था। मतलब जैसे कि मेरा पापा अगर अमची होगा, तो मैं भी अमची बनूँगा क्योंकि मैं पापा से सीखूँगा वो ओके। नॉलेज। तो सीखते-सीखते वो पास ऑन नॉलेज होता है अपने बेटों को। मगर अभी क्या हो रहा है कि जो बेटे होते हैं, वो नहीं सीख रहा है। वो स्कूल में जाके इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाके कुछ अलग ही सीख रहे हैं राइट। कुछ। तो वो नॉलेज होता है वो ख़त्म होते जा रहा है। उस नॉलेज को भी थोड़ा प्रिज़र्व करना पड़ेगा, लगता है। तो ये सारे जो जो वाइल्ड में ग्रो होते हैं, वो न्यूट्रिशियस होता है, मेडिसिनल वैल्यू होता है, सब कुछ होता है उनमें। तो मगर मेन चीज़ होता है कि आइडेंटिफ़ाई करना कि कौन किसके लिए काम आएगा, कौन-कौन-सा आपके जो भी डिज़ीज़ होगा तो उसको सॉल्व कर पाएँगे। अगर ये सब बहुत थोड़ा स्लो स्लो होता है, मगर जैसे कि आप एकदम से खाएँगे तो ठीक नहीं होंगे। मगर ये होता है कि ये पूरा रूट कॉज़ के ऊपर काम करता है। क्योंकि अभी जो मेडिसिन हम जो खाते हैं, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन आता है, वो मेरे ख़्याल में जो आपके सिम्पटम्स होते हैं ना, उसको सबड्यू करने के लिए होता है। सब वो रूट को इतना ज़्यादा मेरे ख़्याल में कोशिश नहीं करता है। मगर ये वाला जो हमारा होम्योपैथी में होता है, तो वो रूट कॉज़ेज़ को हम आइडेंटिफ़ाई की उसको कम करने की कोशिश करता है। राइट। तो दूसरा जो मेरा क्वेश्चन था वो ये जो आपने बोला कि और अभी भी ये जनरल प्रॉब्लम भी है कि फार्मिंग को लेके लोगों को लगता है कि उसको इस चीज से एसोसिएट कर लेते हैं कि पढ़ा लिखा होना और पढ़ा लिखा नहीं होना है, जबकि उसका उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। इट इज लाइक कि आप उस चीज को किस तरह से यूज कर सकते हैं कि अपना, जैसे आपने लद्दाख बास्केट स्टार्ट किया, तो अगर आज के जनरेशन को आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हो कि फार्मिंग को भी यू कैन मेक फूड, it depends on you how to do it. You cannot say that farming is a job of people who are not, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा यंगस्टर्स के लिए कुछ मोटिवेटिंग कि आप अपने आसपास जहाँ देखो अपॉर्चुनिटी है but वो देखने वाली नजर होनी चाहिए। तो मेरे यंगस्टर्स के लिए ये मैसेज है, कोई भी यंगस्टर जो इंटरेस्टेड है, पैशनेट है फार्मिंग की हो, तो मेरे ख्याल में फार्मिंग में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूरी नहीं है कि कोई एजुकेटेड नहीं होगा वही कर पाएंगे फार्मर, या उनको ही सीमित है फार्मिंग के लिए। मेरे ख्याल में बहुत सारे, अभी तो मेरे ख्याल में बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बने हैं जहाँ पे आप फार्मिंग सीखने जाते हो। मगर लद्दाख जैसे इलाके में जो सेल्फ सस्टेन है, जो फार्मिंग फैमिली मेंबर्स करते थे, उनसे अगर ऑन ग्राउंड सीखेंगे हम, जैसे कि बच्चे जब शुरू में होते हैं, तो मुझे लगता है कि जो इनिशियल स्कूलिंग होता है ना, वो लोग बच्चों को बाहर भेज के कराते हैं, वो मेरे ख्याल में बहुत गलत लगता है मुझे। वो इनिशियल स्कूलिंग होना वो अपने घर पे होना चाहिए, ताकि घर पे जो भी नॉलेज होता है, जो स्कूल के पास जो नॉलेज आप सीख पाते हैं, वो लेटर ऑन अगर बड़े होके ना वो ग्रैब नहीं कर पाओगे आप इतना अच्छी तरीके से। तो इसलिए मुझे लगता है कि बच्चे जो स्कूल में आप पेरेंट्स जो बच्चे अपने बच्चों को स्कूल में डालना चाहते हैं ना, तो अपने लोकल स्कूल में डालें, ताकि वो आप घर पे ही कुछ सीख पाए।
अपने दादा-दादी से सीख पाएँगे, अपने पेरेंट्स से सीख पाएँगे, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स उनसे बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो इनिशियल आपका स्कूलिंग पीरियड होता है, वो बहुत एसेंशियल होता है एक चाइल्ड के। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें वो भी। उसके अलावा जो भी फार्मिंग के ऊपर इंटरेस्टेड है, मेरे ख्याल में आप यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ रहे हैं, कुछ भी कर रहा हूँ, मगर आप जब वापस जैसे कि मैं लद्दाख में वापस आया हूँ, तो मुझे खुद इतना फार्मिंग के ऊपर पता नहीं था कि जब स्कूलिंग तो यहीं से किया, मगर इतना क्योंकि मैं ले सिटी में रहता था, तो कंपेयर टू मेरे कंपेयर में कोई जैसे कि विलेज रहता है, तो उसको ज़्यादा नॉलेज है उसके बारे में। वो गाय वाय चराने के लिए हम बचपन में ले जाते थे, मगर पेरेंट्स के साथ नहीं जाते थे हम। मगर ये वाले जो गाँव में बैठते वो अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं। वो पेरेंट्स उसी उसी वक़्त वो दिखाते कि ये आप जो घास देख रहे हो ये आप खा सकते हैं। सर ये सब सही है, ये सब्ज़ी भी है या ये लेंटिल है या ये केरावे है, ये सब वो बता देना तो वो सीख जाते हैं। तो इन सबको बच्चे बड़े होते-होते सीख जाते हैं, उसको अलग से सिखाना नहीं पड़ता है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को अगर कुछ भी काम करना होगा, वो उनको अगर Back to your बैकग्राउंड roots. बैक टू योर रूट, अगर बैकग्राउंड आपका जैसे कि फार्मिंग में इंटरेस्टेड है मगर बैकग्राउंड आपका फार्मिंग नहीं किया है, तो अगर आप जैसे ही घर वापस आके आप सीखे हो, तो आपको क्योंकि आप पैशनेट है इस बारे में, तो आप जल्दी सीख पाते हो और इसको अगर आगे भी ले पाते हो। उसके बाद आपका जो ये फॉर्मल एजुकेशन हुआ है ना, उसको आप यूज़ करके उसको बढ़िया तरीके से आप उसको ब्रांड बना के उसका मार्केटाइज ग्लोबल एक ब्रांड बना सकते हो। उस ऑरेंज बहुत मेरे ख्याल में बहुत, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था जो प्रीशियस ज्वेल बताया था ना एक ओरिजिता का, वैसा एक प्रीशियस मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटीज़ है। That is on that note, I would say, क्या बात बोली आपने. And actually, I mean, excuses बहुत है. Opportunity बनाना या नहीं बनाना, वो हमारे हाथ पे है. Thank you so much. Thank you, Jordan. सबके लिए, Jordan हमारे लिए. Thank you so much. So taking out your time, it was lovely chatting to you. I'm taking that so much from talking to you. And मुझे लगता है एज अ क्लास फेलो भी मुझे इतना नहीं समझ आया विद यू जितना मुझे अभी बात करके समझ आया. थैंक यू सो मच. एंड ऑन दैट नोट वी क्लोज आवर दिस एपिसोड which was with Stanton Jordan, Ladakh basket, and about Ladakh in general, and about Buddhist philosophy in general. Thank you. Thank you. Julie, everyone.